सभी को सत्संग सुनना अवश्य चाहिए ताकि मनुष्य जीवन सफल हो जाए। दोबारा जन्म मिले ना मिले कोई भरोसा है, इसीलिए साथ संगत को चाहिए कि सत्संग करे, सत्संग सुने, महापुरुषों के चरणों में बैठ करके। ये जो हमारे 3-4 दिन है तो बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 6 बज रहे हैं। स्वामी तेजसानंद महाराज जी के चरणों में प्रातःकाल के समय नहीं मिला तो उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज आपको बताया था कि 4 प्रकार के इस संसार में प्राणी होते हैं। एक कारक, एक सिद्ध, और तीसरे नंबर के जिज्ञासु, और चौथे नंबर के पामर अज्ञानी। तो ये जो सत्संग जहाँ जहाँ चलते हैं उनमें हमें ये विभाग करना चाहिए कि ये किन लोगों के लिए सत्संग। तो जो कारक और सिद्ध हैं उन लोगों के लिए भी सत्संग नहीं होता, क्योंकि वो इसका लाभ पूर्णतया प्राप्त किए हुए होते हैं। और जो अज्ञानी होता है, जिसको सत्संग में विश्वास ही नहीं है, मानता ही नहीं सत्संग और भगवान के लिए, साधनों के लिए, उसके लिए भी सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जिज्ञासु के लिए। जिज्ञासु कहते हैं कि जिसने पूर्व जन्म अथवा इस जन्म में कुछ भगवान की भक्ति की, अथवा कुछ संस्कार पूर्व जन्म के उद्भूत हुए और अचानक किसी संत महात्मा का संबंध हुआ, उनकी वाणी का कुछ प्रभाव हुआ, तो उसे ज्ञान की जिज्ञासा हुई कि हम मनुष्य हैं और इतना जीवन हमारा बीत गया और हमने जो मनुष्य का मुख्य कर्तव्य होता है ज्ञान अर्जन, वो अभी तक नहीं किया। तो चलो थोड़ा ज्ञान अर्जन जो भी हो उसको करें। तो इस प्रकार की जिज्ञासु वाला सत्संग में बैठता है। तो शास्त्री जी ने सुबह कहा था कर्म के विषय में बोलने के लिए कुछ संत महात्मा लोग बोले भी थे। एक भगवत गीता में श्लोक है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इनके विषय में जो ऋषि लोग होते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, अच्छी तरह नहीं जान पाते। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, ऐसे कहा है भगवान ने। अपने लोग जब ज्ञान के साधनों में प्रवृत्त होते हैं तो मुख्य कर्मी होते हैं। स्वकर्म, वर्ण आश्रम विधि जो स्वकर्म है, ये पहला साधन है। इसके विषय में ही भगवान ने कहा है कि किम कर्म, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसके विषय में जो ऋषि लोग हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। ऋषि मतलब त्रिकाल दर्शना, तीनों कालों का ज्ञान करने वाले, ज्ञान जिनके अंदर है भूत भविष्य वर्तमान का, वो भी कर्म के विषय में मोहित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भी कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि विवाह, कि सभी कर्म जो है दोष से व्याप्त होते हैं। कोई भी कर्म हो, ऐसा कर्म कोई नहीं है जिस कर्म में कोई ना कोई दोष हो, दोष नहीं हो। तो जब कर्म दोष से व्याप्त है और त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि भी कर्म के विषय में मोहित हो जाते हैं, तो हम लोगों को कौन सा कर्म ऐसा करना चाहिए जो मोक्ष का, कल्याण का, सुख का हेतु हो, ऐसे शंका होती है। तो एक श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया, कर्म कौन सा ऐसा है जिसको जानकर हम कल्याण को प्राप्त हो, सुख को प्राप्त हो। तो भगवान ने बताया कि जो कर्म किसी लक्ष्य को आधारित करके होता है, उस कर्म का विशेष एक फल होता है। जैसे अपने लोग
गए, ये संकल्प किया, लक्ष्य किया कि हमें हरिद्वार गंगा स्नान करने जाना है। गंगा स्नान का एक लक्ष्य किया और लक्ष्य करके जब हम हरिद्वार जाते हैं तो कोई गंगा स्नान थोड़ी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, सत्संग आदि का श्रवण भी करते हैं, बीच में नाश्ता आदि भी करते हैं, ये भी कर्म करते हैं। तो मुख्य कर्म को लक्ष्य करके जो बीच में कर्म हमने किए उन कर्म को कहते हैं गौण कर्म। ये बड़ा भारी बड़ा अच्छा रहस्य आप लोग समझेंगे तो बड़ा लाभ होगा इसमें। मुख्य कर्म हुआ हमारा गंगा स्नान। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे, तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। परंतु गंगा स्नान करते हैं केवल चले जाते हैं, बाजार में भी घूमते हैं, चंडी देवी मनसा देवी में भी घूमते हैं, यार मित्र कोई मिल जाता है उससे भी बात करते हैं, ठहरते भी हैं, ये भी सब कर्म है ना। परंतु इन सब कर्मों के करते हुए भी हमारा मुख्य लक्ष्य होता है गंगा स्नान करना। जैसे कोई पिता अपनी कन्या का हाथ किसी वर के हाथ में, दामाद के हाथ में दे देता है तो उसके सुख दुख की परवाह कन्या के मान अपमान की जिम्मेदारी पिता की नहीं होती, उसके पति की हो जाती है। जैसे कोई सेना किसी राज्य पर विजय प्राप्त करती है तो विजय राजा की मानी जाती है। हालांकि राजा न लड़ने जाता है और न लड़ाई देखता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता उस लड़ाई से, परंतु विजय राजा की मानी जाती है। ऐसे ही जब हम लोग बैठ जा माता है, बैठ जा माता है, हाँ, तो जो है हमारा एक लक्ष्य हो कि ये जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन के जितने भी कर्म हैं, स्वकर्म हो चाहे विकर्म हो चाहे अकर्म हो चाहे काम कर्म हो, उनका एक ही लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ये हम लक्ष्य बनाना। जब हम किसी कर्म को सत्संग आदि भी कर्म ही हुए ना, किसी भी कर्म में जब हम ये लक्ष्य बनाते हैं कि इस कर्म के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सुख आनंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो इसका लक्ष्य बनाने पर और जो कर्म व्यवहार हमारे होते हैं, घर गृहस्थी के, काम क्रोध के, लोभ मोह के, कितने विकार होते हैं बीच में व्यवहार करते समय, उन विकारों का कोई मूल्य नहीं होता। वो मुमुक्षु जिज्ञासु ही कहलाया जाता है। जिस प्रकार से कोई गंगा स्नान करने वाला गंगा स्नान करके आया ऐसे ही कहते हैं और कर्म करते हुए। इसी को बहुत अच्छा भागवत में एक दृष्टांत से समझाया है। भागवत में एक राजा थे नृग, तो राजा नृग 1000 गंगों का नित्य प्रति दान करते थे, दान। और वह दान कोई कामना से नहीं करते थे, एक स्वभाव से करते थे, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। परमात्मा हमसे प्रसन्न हो, हमारे अंतःकरण का अज्ञान राग द्वेष दूर हो, इसलिए वो प्रतिदिन 1000 गंगों का दान करते थे। एक बार जिस ब्राह्मण को उन्होंने एक दिन पहले गाय दान दी थी, वो गाय अचानक उसके घर से खुलकर रात में राजा की गौशाला में दोबारा आ गई और राजा को उसका ज्ञान न होने के कारण उन्होंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को सुबह को दान कर दी। जब उस पहले वाले ब्राह्मण को पता लगा कि मेरे को दी हुई दान गाय इस राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान की है, तो वो ब्राह्मण ने आकर श्राप दे दिया राजा को कि आपने बहुत बड़ा अन्याय किया कि मुझे दान देकर दान दी हुई गाय दूसरे ब्राह्मण को दान की है, इसलिए आपको गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा। गिरगिट फुड़फुड़ुआ इसको बोलते हैं, ये जंगलों में रहते हैं, रंग बदलता है गिरगिट। ऐसे उन्होंने श्राप किया। अब हमें ये विचार करना चाहिए यहाँ कि राजा ने कोई अशुभ कर्म तो किया नहीं, वो नित्य प्रति गाय का दान ही करते थे, इतना बड़ा शुभ कर्म करते थे, फिर भी गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। परंतु परमात्मा को अर्पण किए हुए जो कर्म होते हैं, परमात्मा को लक्ष्य करके हम जो श्रवण मनन निधिध्यासन दान स्वकर्म घर के कर्म आदि कुछ भी क्रिया करें, उस क्रिया का फल कभी विपरीत नहीं होता। ये भगवान ने निश्चित करके कहा है, नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते,
ये जो परमात्मा को अर्पण करके किया हुआ कर्म है, इसका प्रत्यवाह यानी विपरीत फल कभी नहीं होता। तो जब वो गिरगिट बन गए तो गिरगिट बनने का प्रयोजन ये हुआ कि बाद में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण गेंद खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में गिरी और वो कुएं में पड़े हुए थे राजा नरेश, तो उनके स्पर्श से उनको उस योनि से उद्धार हुआ उनका, और भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान करके मोक्ष का कारण बनाया। वो मुक्ति के कारण बने, यानी उन्हें मोक्ष प्रदान हुआ, भगवान का धाम प्रदान हुआ। तो गिरगिट बनने पर भी शुभ कर्म का परमात्मा को अर्पण भाव करके कर्म करने का ये प्रयोजन होता है कि उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो हम जो है कोई भी कर्म करें तो कर्म करते समय ये लक्ष्य बनाकर रखें कि हर कर्म हमारा परमात्मा को अर्पण करके हमें करना है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है। अब कोई ये कहे कि महात्मा लोग तो ऐसा कर सकते हैं, महात्मा को तो वो चाहिए नहीं, ईश्वर भाव से कर्म कर सकते हैं। गृहस्थ कैसे कर सकते हैं? गृहस्थों का तो पुत्र भी है, स्त्री भी है, घर भी है, तो अपने लिए भी कर्म करने पड़ते। ये हमें भ्रम है, भ्रम। हम ये विचार करना चाहिए कोई भी व्यक्ति अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे आप लोग विचार करें, कोई ये चाहता है कि हमें बीमारी हो, कोई नहीं चाहता बीमारी हो। नियम से खाने का नियम करता है, नियम से दवाई देता है, नियम से परहेज से रहता है, मगर फिर भी ऐसा कोई है जो निरोगी रहा हो, रोग अवश्य होता है। कितने भी नियम से हम रहे तब भी शरीर अस्वस्थ होगा। ऐसे ही हम लोग कितने भी नियम से अपना स्वकर्म करें उसमें त्रुटि जरूर होती है, सब लोगों का अनुभव होता है। कितने भी नियम से हम रसोई बनाए परंतु कभी नमक तेज, कभी मिर्च तेज, कभी वो स्वादिष्ट, कभी अस्वादिष्ट वो बनती है। यानी कितने भी नियम से हम स्वकर्म करें फिर भी अपने लिए हम वो नहीं कर सकते। जैसी ईश्वर की इच्छा होती है वो फल हमें मिलता है, ये सबको अनुभव है। हम लोग नहीं चाहते मरना, एक्सीडेंट हमारा नहीं हो, तब भी लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, पैर आड़े टूटते हैं। तो कर्म का फल सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। इसलिए हम लोग जो भी कर्म करें उन कर्मों को करते समय एक लक्ष्य बनाकर रखें कि ये कर्म हमें ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है। जब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम स्वकर्म आदि सभी कर्म करते हैं तब वो कर्म मोक्ष का हेतु बनता है, सुख का हेतु बनता है, हमारे पाप क्षय का हेतु बनता है। तो इस प्रकार से कर्म करते हुए व्यक्ति कल्याण को प्राप्त करता है। अब इन कर्मों के कई भेद होते हैं, भेद। एक होता है नित्य कर्म, एक होता है नैमित्तिक कर्म, एक होता है प्रायश्चित कर्म और चौथा होता है काम्य कर्म। ऐसे चार भेद हैं विहित कर्मों के, जो शास्त्र के द्वारा, गुरुओं के द्वारा विहित कर्म है उनके ये चार प्रकार हैं। और एक होते हैं प्रतिषिद्ध कर्म, जो शास्त्र ने निषेध किया, इनका स्वरापान आदि।